Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Today we'll be learning narration. What is narration? Narration एक तरीका है, मेथड है किसी की बात को कन्वे करने का। जब आप किसी की बात कन्वे करते हैं किसी और बंदे को, तो उस मेथड को नरेशन कहते हैं। यानी किसी का बयानिया जो है, जो किसी ने को बात कही है, किसी की सेइंग है, उसको जब आप आगे बयान करते हैं तो किस तरीके से बयान करते हैं, उसको हम नरेशन कहते हैं। उस तरीके को, उस मेथड को, उस वे को हम नरेशन कहते हैं। अच्छा, ये नरेशन की टू टाइप्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट नरेशन और एक होती है इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, ये डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच ये होती है कि जब आप किसी की कही हुई बात एज सच एग्जैक्ट वर्ड्स में, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो आप आगे कन्वे कर दें, और उसके एग्जैक्ट वर्ड जो हैं वो कोटेशन मार्क्स में होंगे। दो बातें याद रखनी है। डायरेक्ट स्पीच में आपने एग्जैक्ट वर्ड्स कन्वे करने हैं आगे, और वो एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे कोटेशन मार्क्स के अंदर, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें आपने जो डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो आपने कन्वे नहीं करने होते। आपने किसी को जब रिपोर्ट करनी है किसी की बात, तो उसके डायरेक्ट जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसके बगैर करनी है, और वो बात विदाउट कोटेशन मार्क्स होगी, कोटेशन मार्क्स के अंदर भी नहीं होगी, तो वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थोड़े से की रूल्स इसके जो हैं बिफोर वी बिगिन। तो ये देखें, जो एक एक जब एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, तो उसके दो पार्ट्स हैं। एक है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट है उसका, जो पहला पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जब वो आप लिखते हैं तो उसके बाद आप एक कॉमा डालते हैं और उसके बाद फिर रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर जो वर्ब यूज होता है उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर जो वर्ब है, अगर तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, मसलन आप कहते हैं कि ही सेज, अब ये प्रेजेंट टेंस है, या दे से, वो कहते हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस है। या आप कहते हैं कि ही विल से या शी विल से, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपके फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, तो फिर तो कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे आप रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस आया फिर आप उस टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, ठीक है। और इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, मसलन आप कहते हैं कि ही सेड, अब सेड जो है ये पास्ट, अगर तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेड, अगर तो ये पास्ट टेंस है, तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो डेफिनेटली चेंज होगा, दैट मस्ट चेंज, बासूरत चेंज होगा, और इस तरह चेंज होगा कि वो दैट विल गो बैक वन स्टेप इन टाइम, वो एक स्टेप पीछे जाएगा। यानी अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट, और अगर वो सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर टेंस चेंज हो जाएगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे आपने कंजंक्शन जरा देख लें। देखिए, अगर तो सिंपल स्टेटमेंट है,
कि वो कहता है कि ही सेड आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अब ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, कोटेशन मार्क्स में है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। और अगर वो कहता है कि ही सेड ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये भी एक स्टेटमेंट है, मगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर तो ये स्टेटमेंट है इस तरह की, तो फिर जब आप डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इनडायरेक्ट से, तो दरमियान में जो कंजंक्शन लगेगी वो दैट लगेगी, दैट। ठीक है। और अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यानी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि वो जो क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच में वो किस तरह का क्वेश्चन है। क्या उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है? अगर तो उसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, तो फिर जो दरमियान में कंजंक्शन लगेगी वो दैट नहीं लगेगा, या इफ लगेगा या वेदर लगेगा। दोनों में से कोई भी एक लगा दें, दोनों ही ठीक है, या इफ लगा दें या वेदर लगा दें। ठीक है। ये कब लगेगा? जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर यस या नो में हो। मसलन क्वेश्चन ये है, ही सेड डू यू नो माई फादर। अब डू यू नो माई फादर रिपोर्टेड स्पीच है, ये कोटेशन मार्क्स में है और ये क्वेश्चन है, और इसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है कि डू यू नो माई फादर, क्या आप मेरे वालिद को जानते हैं? आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। अब ये कितने क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं? देखें, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं, तो उस सेंटेंस का आंसर यस और नो में होता है। ये कौन कौन से हैं? ये देयर ऑलमोस्ट 21, मैं आपको बताता हूं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये 21 है। अगर इन 21 में से कोई एक सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, सबसे पहला लफ्ज ही इन 21 में से कोई एक हो, तो वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो होगा उसके लिए आप कंजंक्शन में इफ या वेदर लगाएंगे। ये बात। एक और तरह के क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट। WH वर्ड आपको पता है कि 9 है। व्हाट, व्हाई, विच, वेयर, व्हेन, हु, होम, हुज, हाउ भी उसमें शामिल है। तो ये 9 वर्ड्स जो हैं ये WH वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो आप उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। मसलन ही सेड व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम में आप यस नो तो नहीं कह सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या आगे से कहेंगे? यस, या क्या कहेंगे? नो? नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि WH वर्ड्स जो हैं, ये 9 वर्ड्स जो हैं, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं और क्वेश्चन बन जाए, तो फिर उसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। तो उस केस में फिर कंजंक्शन ना दैट लगेगी, ना इफ लगेगा, ना वेदर लगेगा। फिर वो जो वर्ड है WH वर्ड जो है, वो बेशक व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हुज है, विच है, हु है, होम है, हाउ है, जो भी है, वो वर्ड खुद ही कंजंक्शन बन जाएगा, वो उधर रहेगा। आपको अपनी तरफ से कोई कंजंक्शन लगाने की फिर जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो। और आगे है, अगर कोई क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड है, हुक्म दे रहे हैं आप, या आप गुजारिश कर रहे हैं। मसलन आप ही सेड ओपन द डोर। अब ओपन द डोर क्या है? ये आप कमांड कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, दरवाजा खोलो।
ओपन द डोर, ठीक है। या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मसलन ही सेड गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास तो ला दो। ये तो गुजारिश है ना, आप हुक्म से पानी तो नहीं मंगवा सकते, तो ये रिक्वेस्ट है। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं दोनों, ओपन द डोर और गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब अगर ऐसा सेंटेंस हो तो फिर जो कंजंक्शन लगेगी वो टू होगी। जैसे ही सेड ओपन द डोर, ही सेड टू ओपन द डोर, यहां पे टू लगी कंजंक्शन। तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि चार तरह की कंजंक्शन हो सकती हैं। एक दैट है, जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, वो बेशक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो, उसमें दैट लगेगा। अगर क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं तो फिर इफ या वेदर लगेगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और उसका आंसर यस और नो में नहीं आ सकता, तो फिर वही वर्ड इटसेल्फ कंजंक्शन बन जाएगा। व्हाट, व्हिच, वेयर, जो भी वर्ड होगा वो खुद कंजंक्शन बन जाएगा। आपको अपनी तरफ से कोई कंजंक्शन वहां पे ऐड करने की जरूरत ही नहीं। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी जो वर्ब से स्टार्ट होता है, ओपन द डोर, ओपन वर्ब है, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गेट वर्ब है, तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कमांड से स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट से स्टार्ट होता है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर आप कंजंक्शन टू लगाते हैं, टू। तो ये आपने चार तरह की कंजंक्शन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। देखें, मैं बहुत क्लियर बताऊंगा। आई, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन है, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वो या आई हो सकता है, या आई के अलावा और क्या होते हैं आई के, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ठीक है, ये हो सकते हैं। और वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी हो सकता है, आवर हो सकता है, अस हो सकता है, आवर्स हो सकता है, और आवर सेल्व्स हो सकता है, ठीक है। ये जितने मैंने बोले हैं प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में चेंज हो जाएंगे। यानी ही, शी, और ही, शी, इट और दे, उसमें चेंज हो जाएंगे। अब ही में हो सकता है, ही के अलावा ही के और कौन कौन से हैं, हिज, हिम और हिमसेल्फ, और शी के हर, हर्ज और हर सेल्फ, और इट का इट और इट्स होते हैं, और दे का देयर, देम, देयर्स, देमसेल्व्स। तो ये सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन के हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे उनको हम वहां से हटाकर थर्ड पर्सन के सारे प्रोनाउंस लगा दें, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें नाउन्स हैं, बेशक वो प्रॉपर नाउन है, अली है, अहमद है, या कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो वो हमेशा जो जब वो आगे फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे या सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होंगे, तो फिर ये नाउन जो है ना, अली और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, ये फिर थर्ड पर्सन के तौर पर आएंगे। इनको अली को अली नहीं लिखा जाएगा, अली को आप ही लिखेंगे या हिज लिखेंगे या हिम लिखेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स है उनको आप या दे लिखेंगे या देम लिखेंगे या देयर लिखेंगे, ठीक है, वो थर्ड पर्सन है। ये नाउन जितने हैं ये थर्ड पर्सन यूज होंगे जब आप रिप्लेस करेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो फिर ये जो नाउन होंगे इनको आप वहां पे एज ए नाउन नहीं लिखेंगे, बल्कि इनका जो प्रोनाउन है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो बनता होगा वो लिखेंगे उसे, ठीक है। और ये तो फर्स्ट पर्सन हो गए।
जो सारे के सारे आपने थर्ड पर्सन में चेंज करने हैं जब डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। और जो सेकंड पर्सन है उसको आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है। मसलन ही सेड टू मी, अब ही सेड टू मी जो है, ये मी ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो यू है उसने मी से चेंज होना है, फर्स्ट पर्सन से चेंज होना है। अगर यहां पे होता ही सेड टू हर, तो फिर यू ने हर से चेंज होना, क्योंकि यू जो है, जो सेकंड पर्सन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, अब आते हैं जी थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है, ही शी और दे वो हैं, तो वो चेंज ही नहीं होंगे, वो ही रहेगा। डायरेक्ट स्पीच बनने के बाद भी शी ही रहेगी और दे ही रहेगा, और हिज हिम हर ये देयर देम वही रहेंगे। थर्ड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में, उनको आपने रिप्लेस किसी से सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक तो समझ आ गई होगी कि ये कैसे आपने प्रोनाउन चेंज करने हैं। आगे है चेंजेस इन वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। आपने टाइम और प्लेस के में क्या चेंज करनी है। नाउ अगर वर्ड है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको देन कर देंगे। टुडे को दैट डे कर देंगे, यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, दा जरूर लगाना है साथ, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे को, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, और दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, अगो को बिफोर में चेंज कर देंगे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, आने वाला हफ्ता। ठीक है, तो एक ये भी आपने याद रखना है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उस पे चलते हैं और उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो देखते हैं जी। इसमें जो आपको पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हमने अभी सीखा है पिछली एक वीडियो में। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो होता है। अगर नेगेटिव हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद या डू नॉट होता है या डज नॉट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी आपको पता है। और अगर इंट्रोगेटिव हो तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले डू और डज लगा देते हैं, तो वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। ये और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, खा वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। अच्छा जी, टेंस चेंज रूल। अब टेंस को चेंज करने का क्या रूल है। कुछ चीजें तो आपने देख ली, प्रोनाउंस को चेंज करने का रूल देखा आपने, टाइम और स्पेस प्लेस को चेंज करने का रूल देखा। टेंस को कैसे चेंज करना है। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, देखें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, ही सेड, अब सेड जो है वो पास्ट टेंस, अगर तो वो पास्ट टेंस में है तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ये टेंस की चेंज होगी। यानी हमने क्या सीखा था, पहले हमने सीखा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर है तो फिर तो आगे कोई तब्दीली नहीं होगी। मगर अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है
उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या वो एस या ई एस लगाते हैं, जैसे गो का गोज, वो भी फर्स्ट फॉर्म ही कंसिडर होती है। तो और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे सेड, से फर्स्ट फॉर्म है, सेज को भी फर्स्ट फॉर्म ही कहते हैं, और सेड सेकंड फॉर्म है, और सेड थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, अच्छा, अब पॉजिटिव स्टेटमेंट शुरू करते हैं जी। पहला सेंटेंस है ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब आप देखते जाएं, ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये कौमे तक ये रिपोर्ट कर रही है, इसको रिपोर्ट कर रही है। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं। ही सेड, उसने कहा आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है, ये रिपोर्टेड है और ये रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसका वर्ब क्या है, सेड, पास्ट टेंस है। तो इसका टेंस क्या हो जाएगा, इसका भी पास्ट हो जाएगा। अभी हमने रूल सीखा, ठीक है। तो अब ये बताएं, ये जो इसका आई सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये किस में चेंज है, हमने क्या कहा था, ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन आई और वी, और आई और वी की सारी फॉर्म्स जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। हमने क्या कहा था, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन। किसका, रिपोर्टिंग स्पीच में जो आया हुआ है उसके सब्जेक्ट में जो आया है ही, आई को यहां से रिमूव करके ही रख देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो और टेंस क्या होगा, टेंस अगर ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और कंजंक्शन क्या आएगी, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो कंजंक्शन दैट आएगी। तो ही सेड दैट, आई की जगह पे ही आ गया, ही सेड दैट, ही आई की जगह ही आ गया, और यहां पे सेड है तो वो भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ही सेड दैट ही एट राइस। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है डायरेक्ट स्पीच से। और आपने क्या किया कि कोटेशन मार्क्स भी रिमूव कर दिए और ये कॉमा भी रिमूव कर दिया। गौर से देखें आप इस सेंटेंस को, यहां पे ये जब कोटेशन मार्क्स के अंदर है तो ये आई कैपिटल है, सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बेशक वो उसी सेंटेंस का पार्ट है, मगर ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। मगर जब ये इनडायरेक्ट बन गया तो फिर यहां पे कोई कैपिटल लेटर नहीं रहेगा, फिर जो ही उसकी जगह पे आया वो स्मॉल लेटर से ही आएगा, ठीक है। तो ही सेड दैट ही एट राइस, कितनी तब्दीलियां हमने की, हमने टेंस चेंज किया और हमने प्रोनाउन चेंज किया। आई की जगह पे थर्ड पर्सन ही लग गया और ईट की सेकंड फॉर्म एट लग गई और कंजंक्शन दैट लग गई। ये तीन तब्दीलियां हैं, ठीक है। ही सेड दैट ही एट राइस, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है शी सेड आई लव म्यूजिक, शी सेड आई लव म्यूजिक। देखें रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो एक बात तो यहां पे ये क्लियर होगी। दूसरा ये है कि ये स्टेटमेंट है तो कंजंक्शन दैट लगेगी, ठीक है। और तीसरा ये है कि यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन है, तो वो थर्ड पर्सन में तब्दील हो जाएगा। तो शी सेड दैट, आई की जगह पे फिर शी आ जाएगा, शी सेड दैट शी, और लव की जगह लव्ड आ जाएगा क्योंकि सेड है पीछे, तो लव्ड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। म्यूजिक, शी सेड दैट शी लव्ड म्यूजिक, ठीक है। तो ये इसको चेंज कर दिया हमने इनडायरेक्ट में। फिर अगला सेंटेंस है दे सेड कोटेशन मार्क्स वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब दे सेड दैट, क्योंकि दैट आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। दे सेड दैट, अब वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है। किसमें चेंज होने हैं, थर्ड पर्सन में। तो वी की जगह पे थर्ड पर्सन कौन सा आएगा, जो दे है, ठीक है जी।
दे, ये आ जाएगा। दे सेड दैट, दे, वी की जगह पे दे आ गया, और प्ले की जगह पे क्या आ जाएगा, पीछे सेड है, प्लेड सेकंड फॉर्म, क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, अगला है जी, आई सेड, नो, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कोटेशन मार्क्स, यू वर्क वेरी हार्ड, उसने मुझे कहा कि तुम बहुत मेहनत करते हो। अच्छा डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये जितने सेंटेंसेस हैं, मैंने ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो लिखे हैं जो आपके कॉन्टेक्स्ट में, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में और बच्चों के आपस की स्पोकन इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने जानबूझ के ऐसे सेंटेंसेस बना के लिखे हैं, इसलिए बच्चों को ये जरूर याद करवाएं, समझाएं, इनका कॉन्सेप्ट समझाएं, ताकि उनको वो आम बोलचाल में इस्तेमाल भी कर सके। अच्छा जी, ही सेड टू मी, अब सेड या से जो है उसके बाद प्रेपोजिशन हमेशा टू आती है। ही सेड टू मी, और जब ये, अब देखें, पिछले सेंटेंस में था दे सेड, उससे पिछले में था शी सेड, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 3 में, ही सेड टू मी, ये टू मी एक फालतू चीज आई है, मी जो है ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब सेड टू आ जाए तो फिर हमने इसको भी चेंज करना होता है, सेड टू को टोल्ड में तब्दील करना होता है। अकेला सेड है तो उसको हमने सेड ही रहने देना है, डायरेक्ट स्पीच में भी उसको सेड ही लिखेंगे। मगर अगर सेड टू आ गया, किसी आगे ऑब्जेक्ट आ गया, सेड टू मी, सेड टू हिम, सेड टू देम, सेड टू अस, तो फिर सेड टू को टोल्ड में, सेकंड फॉर्म टेल की, टोल्ड में चेंज कर देंगे, याद रखना है आपने। ही सेड टू मी यू वर्क वेरी हार्ड, अब बनाए इसका इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट, अब यू जो है वो किस में चेंज, क्या मैंने कहा था पीछे, हमने क्या सीखा है कि जो सेकंड पर्सन है यू प्रोनाउन, वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट के साथ, ये मी ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू मी, ये यू जो है ये मी के साथ रिप्लेस होगा, इसकी जगह पे मी आ जाएगा। मगर यू जहां पे सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में यू वर्क वेरी हार्ड, यू सब्जेक्ट है, वर्क जो है वो वर्ब है, तो यहां पे यू सब्जेक्ट है और मी तो नहीं आ सकता, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, आई है ना, तो यहां पे फिर आई आ जाएगा। यू जो है इससे चेंज होगा और मी से, मगर हालत वो होगी जो यू की है, यू की हालत यहां एज ए सब्जेक्ट है, तो मी भी एज ए सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा यहां पे। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट आई, अब वर्क जो है इसकी सेकंड फॉर्म लगा दें क्योंकि सेड था पीछे, इसलिए इसको वर्कड कर दें, दैट आई वर्कड वेरी हार्ड। ही टोल्ड मी दैट आई वर्कड वेरी हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अली सेड, कोटेशन मार्क्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अली सेड, ये स्टेटमेंट है, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा जी, इसमें राइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पे हमने राइजेस को सेकंड फॉर्म में तब्दील क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स एक आलमगीरी सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमेशा मशरिक से ही निकलता है, इसलिए इसमें भी चेंज नहीं होगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा और किस किस में यहां पे आप वर्ब चेंज नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ याद रखें कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसमें आप टेंस चेंज नहीं करते। तो आप ये नहीं कहेंगे कि अली सेड दैट द सन रोज, राइज, रोज, रिजन, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, पीछे चूंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आगे लगनी चाहिए, मगर चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां पे टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, टेंस में बिल्कुल तब्दीली होगी। अली सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट,
सिर्फ ये है दा का टी छोटा कर देंगे आप, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा, कोटेशन मार्क्स खत्म हो जाएंगे और कॉमा भी खत्म हो जाएगा, बस इतना करें। ये उसने नीचे बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ डू नॉट चेंज टेंस एवर, कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता, वो राइजेस है तो राइजेस ही रहेगा, ठीक है। आगे जी, मदर सेड, अम्मी ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसलिए यहां भी सिर्फ आपने दैट लगाना है और बाकी जो है वो कोटेशन मार्क्स रिमूव करने हैं और कॉमा रिमूव करना है, और कोई तब्दीली नहीं करनी, टेंस में कोई तब्दीली नहीं करनी जी। नेक्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट्स में चलते हैं जी। ही सेड आई डू नॉट ईट मीट, उसने कहा मैं गोश्त नहीं खाता हूं, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएं। अब ही सेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसका मतलब है इसको भी पास्ट बनाएंगे, ठीक है। तो और आई जो है उसको किस में चेंज करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, तो आई की जगह पे ही आ जाएगा। और डू जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे सेड सेकंड फॉर्म है, तो डू की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना लें, ही सेड दैट, आई की जगह पे ही लगा दें, ही सेड दैट ही, डू की जगह पे डेड लगा दें, दैट ही डिड नॉट ईट मीट, ही सेड दैट ही डिड नॉट ईट मीट, वेरी सिंपल, बड़ा आसान है। आगे सॉरी, शी सेड कोटेशन मार्क्स, आई डोंट लाइक कोल्ड वेदर, मैं ठंडा मौसम पसंद नहीं करती हूं, शी सेड। अब आगे आई जो है, आपको पता है कि आई को थर्ड पर्सन में चेंज करना है, तो थर्ड पर्सन शी है, आई की जगह पे शी आ जाएगा। डोंट जो है वो प्रेजेंट टेंस है, तो ये डिडंट आ जाएगा, डू की जगह पे डिड आ जाएगा, तो डोंट की जगह पे डिडंट आ गया, बाकी उसी तरह रहेगा। शी सेड दैट शी, आई की जगह पे शी आ गया, डोंट की जगह पे डिडंट आ गया, डिडंट लाइक कोल्ड वेदर, ठीक है। कहीं डिडंट लाइक ना लिख देना, जब मैंने बताया हुआ है आपको, डू डज और डिड किसी सेंटेंस में आ जाए उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, तो डिडंट लाइक कोल्ड वेदर। दे सेड वी डू नॉट बिलीव इन चीटिंग, उन्होंने कहा कि हम धोखाधड़ी पर यकीन नहीं रखते, या चीटिंग नकल भी होती है, हम नकल पर यकीन नहीं रखते। स्टूडेंट्स ने कहा होगा ना कि हम नकल नहीं लगाते, हम नकल पर यकीन नहीं रखते। तो दे सेड दैट, अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसमें चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन क्या है, दे सेड दैट दे, अब डू नॉट का क्या हो जाएगा, ये सेड है, डिड नॉट हो जाएगा, डू की सेकंड फॉर्म डिड आ जाएगी क्योंकि पीछे सेड है, दैट दे डिड नॉट बिलीव इन चीटिंग, ठीक है। ही सेड शी डज नॉट कम हेयर, उसने कहा कि वो यहां नहीं आती है, शी डज नॉट कम हेयर। अब ही सेड दैट, कंजंक्शन दैट ही आएगी क्योंकि ये स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट। ही सेड दैट शी, क्या मैंने कहा था, ये शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होगा, शी की शी ही रहेगी, सिर्फ फर्स्ट पर्सन चेंज होगा और सेकंड पर्सन चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ना शी ना ही ना दे, कोई नहीं चेंज होगा, तो शी है तो शी ही रहेगी। He said that she does not come here, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, ये पीछे said है, तो did not, does not और do not का did not हम कर देंगे, did not come here, तो ये चेंज हो गया। आगे है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, यस और नो क्वेश्चंस। मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें यस और नो आए आंसर में, तो फिर आप कंजंक्शन दैट नहीं लगाते, फिर या इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू प्ले फुटबॉल, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूं ना। उसने कहा क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं कह सकता हूं यस, या मैं कह सकता हूं नो,
तो इसका मतलब आंसर यस और नो में इसका हो सकता है। तो ये डू स्टार्ट में आ गया। मैंने आपको 21 लफ्ज बताए हैं जो स्टार्ट में आ जाएंगे तो आंसर यस या नो में होगा। ठीक है, तो डू यू प्ले फुटबॉल, अब इसमें आपने कंजंक्शन दैट नहीं लगानी। अब सेड टू आ गया है तो क्या मैंने कहा था, जब सेड टू आ जाएगा तो क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। अब ही, मगर यहां पे आप टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्यों, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आस्क क्वेश्चन पूछ रहा है। ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा। सेड टू मी का मतलब यहां आस्क्ड मी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू प्ले फुटबॉल, उसने मेरे से पूछा कि क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो इसलिए मैं सेड टू को ये इस क्वेश्चन में हमेशा आस्क में चेंज करूंगा। ही आस्क्ड मी, अब इफ उब्लीक वेदर, कहता है इन दोनों में से कोई एक लगा दे आप। इफ भी लग सकता है, वेदर भी लग, दोनों नहीं लगाने, कोई एक लगाना है। इफ, अब यू किस में चेंज हो जाएगा, आपको पता है मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू की जगह पे मी आ जाएगा, मगर यू जहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई आ गया, आई। अब चूंकि सेड है तो इसलिए प्ले को सेकंड फॉर्म में प्लेड कर देंगे, प्लेड फुटबॉल। इफ आई प्लेड फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क खत्म, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ठीक है, कोटेशन मार्क्स खत्म, क्वेश्चन मार्क खत्म, कॉमा खत्म, और इफ लग गया, आपने अपनी तरफ से या इफ लगाया है या वेदर लगाया है, और ही आस्क्ड मी। ठीक है, चलें जी, करते हैं एक्सरसाइज। शी सेड टू हिम, उस लड़की ने उस लड़के को कहा, डू यू नो माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो। अब फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो सेड टू को आस्क में करेंगे ना। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। अब डू यू नो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका यस और नो में आंसर आता है, इसलिए आप इसमें कंजंक्शन इफ लगाएंगे। इफ ही न्यू, अब यू जो है इसको किस में चेंज करेंगे, हिम के साथ। ठीक है, हिम के साथ, मैंने कहा था यू जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो यहां हिम लगाएंगे, मगर यू यहां सब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो इफ ही, नो की सेकंड फॉर्म क्या है, क्योंकि यहां पे सेड है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू है। इफ ही न्यू माई, माई जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन को किस करते हैं, थर्ड पर्सन में, ये इसमें शी में, माई की जगह शी आ जाएगा, मगर माई क्या है, पोजेसिव है, और शी का पोजेसिव क्या होता है, हर, यहां पे हर आ जाएगा, हर ब्रदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, शी आस्क्ड हिम इफ ही न्यू हर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क खत्म, कोटेशन मार्क्स खत्म। तो यहां पे मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं। आगे जो जितना बाकी बच गया है, मैं अगले लेक्चर में इसके बाद इसको कवर करूंगा, क्योंकि ये काफी लंबा लेक्चर है, तो इसको मैं स्प्लिट करता हूं, या इसके 2 लेक्चर बनेंगे या 3 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक एक बात समझाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।